हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी बॉडी में जो बैक पेन होता है उसमें क्या क्या वजूहात होती हैं कि किस वजह से बैक पेन का इश्यू आता है। कुछ कॉमन वजूहात हम कवर करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बैक पेन के अंदर जो रीढ़ की हड्डी का स्पाइन कहते हैं, इसके अंदर नीचे की जो वर्टेब्रा है ये 5 वर्टेब्रा होते हैं जिनको लंबर वर्टेब्रा कहते हैं। नीचे से अगर काउंट करेंगे L5, L4, L3, L2, L1, इनके बीच में डिस्क होती है। ये डिस्क देख रहे हैं, ये डिस्क कभी कभी डिस्क पीछे निकल जाती है जिसकी वजह से नस दब जाती है, जिसको हम नस का दबना कह देते हैं, या L5S1 का डिस्क बल्ज कह देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को टांगों में दर्द आ जाता है, शर्टी का आमतौर पर बोल देते हैं हम लोग। या L4, 5 पे कंप्रेशन आ जाता है। जब तक इसका कंप्रेशन हम लूज नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तो पेशेंट का पेन कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ये होता ही क्यों है? जब पेशेंट आगे झुकता है, ऐसे करके आगे झुकता है, तो डिस्क पीछे की तरफ बल्ज कर जाती है, पीछे निकल जाती है, तो ये नस को दबा देती है। नस दबने की वजह से टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम पेशेंट को मना करते हैं कि आगे झुकने वाला काम नहीं करना। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए आप बैक पेन से बच सकते हैं, शियाटिका से बच सकते हैं। कुछ लोग बैक पेन को इग्नोर करते हैं। शुरू में बहुत कम दर्द होता है तो उसको इग्नोर किया जाता है। इग्नोर करते 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 वो इतनी तकलीफ बढ़ जाती है, एक दिन वो डिस्क बाहर निकल जाती है, जिसको हम डिस्क का बल्ज कहते हैं, यानी शियाटिका कहते हैं। अगर नस के दर्द से बचना है, या डिस्क के दर्द से बचना है, या शियाटिका से बचना है, तो आप लोगों को पहले ही शुरू में ही बैक पेन का इलाज कराना होगा, ताकि आप बैक पेन से बच सकें और शियाटिका से बच सकें। थैंक यू। अभी हम जो पढ़ रहे थे, बैक पेन के बारे में पढ़ रहे थे। बैक पेन ड्यू टू द डिस्क, जिसको डिस्क का हम इग्नोरेंस जब कर देते हैं तो शियाटिका बन जाता है। एक कंडीशन और होती है जिसको बहुत ज्यादा कॉमनली इग्नोर किया जाता है, उसका नाम होता है सैक्रोइलियक डिस्फंक्शन। सैक्रोइलियक, जैसे कि नाम में 2 वर्ड है, सैक्रम और इलियक। सैक्रम इस वर्टिब्रा को कहते हैं हम, और इलियक इस बोन को कहते हैं। बेसिकली इलियक पूरी बोन तो नहीं है, ऊपर की बोन को इलियक कहते हैं। ये 3 बोन्स का एक पार्ट होता है, इलियक, इलियम बोन, इस्चियम और प्यूबिक। इलियक, इलियम, इस्चियम, प्यूबिक, 3 बोन्स का एक पेल्विक बोन बनती है, जिसमें इलियक बोन सैक्रम के साथ ज्वाइंट बनाती है, इसको सैक्रोइलियक ज्वाइंट कहते हैं। अगर इसके अंदर कोई डिस्फंक्शन आ जाए, डिस्फंक्शन का मतलब यानी जो मूवमेंट एक्चुअल में जो पोजीशन है, वो पोजीशन अगर बदल जाती है तो उसको डिस्फंक्शन कह देते हैं। क्या पोजीशन बदल जाती है? सपोज दैट कि इलियम बोन एंटीरियरली शिफ्ट कर जाए, आगे की तरफ ऐसे हो जाए, शिफ्ट कर जाए, ये पार्ट डाउन हो जाए, तो इसको कहते हैं एंटीरियर इलियक डिस्फंक्शन। क्या कहते हैं उसको? एंटीरियर इलियक डिस्फंक्शन। अगर ये पोस्टीरियरली शिफ्ट कर जाए, ऐसे रोटेट कर जाए, इसको कहते हैं पोस्टीरियर इलियक डिस्फंक्शन, पोस्टीरियर इलियक डिस्फंक्शन। और अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाए, इसको कहते हैं अप स्लिप, और ये नीचे शिफ्ट कर जाए, इसको कहते हैं डाउन स्लिप। अगर दोनों ही बोन्स, पकड़िए सर, अगर दोनों ही बोन बाहर की तरफ खुल जाए, ऐसे ऐसे करके खुल जाए, इसको कहते हैं आउट फ्लेयर। और दोनों ही बोन अंदर की तरफ आ जाए, इसको कहते हैं इन फ्लेयर। पहली हो गई मेरी एंटीरियर इनोमिनल डिस्फंक्शन, दूसरी होगी हमारी पोस्टीरियर इनोमिनल डिस्फंक्शन, तीसरी होगी अप स्लिप, डाउन स्लिप, इन फ्लेयर, आउट फ्लेयर। अब एक कंडीशन और होती है, इसका नाम होता है न्यूट्रिशन एंड काउंटरनेशन। बेसिकली न्यूट्रिशन एंड काउंटरनेशन बेसिक मूवमेंट्स है। अगर न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाएगा या काउंटर न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम डिस्फंक्शन बोल देते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? ये हमारा सैक्रम बोन एंटीरियरली चले जाए, इस तरह चले जाए, इसका जो बेस है वो एंटीरियरली शिफ्ट कर जाए, यानी स्पाइन हाइपर एक्सटेंशन में चले जाए, इस तरह चले जाए, तो उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। अगर इस तरह आ जाए, यानी बाहर आ जाएगा, यानी बेस हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा, हमारा एपेक्स डाउन चले जाएगा, तो इसको कहते हैं काउंटर न्यूट्रिशन। बेसिकली न्यूट्रिशन हमारी स्टेबल पोजीशन है, काउंटर न्यूट्रिशन हमारी अनस्टेबल पोजीशन है। तो अगर पेशेंट का इसमें मूवमेंट आ जाए, एबनॉर्मल मूवमेंट, या इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट आया, इन दोनों को मिला के हम सैक्रोइलियक डिस्फंक्शन, जिसका करेक्शन हम अगली क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सर।